आज हम इस वीडियो के माध्यम से सरल ऐप के द्वारा होने वाले असेसमेंट टेस्ट की पूरी जानकारी आपको देंगे। हमारा जो सरल ऐप है वो अपडेट हो चुका है। पहले वाले सरल ऐप में और जो अब सरल ऐप है उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं और पूर्ण रूप से उनकी जानकारी आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। सरल ऐप को अपडेट कर दिया गया है। नए ऐप को डाउनलोड करने से पहले आप अपने फ़ोन से पुराने ऐप को डिलीट कर दें और आगे समझाई जा रही पूरी प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक समझें और देखें। नेट परीक्षा हेतु सरल ऐप में 3 स्टेप जोड़े गए हैं। यह स्टेप पहले से अलग हैं, तो ध्यानपूर्वक देखें। नए सरल ऐप के लिए आपको मूल्यांकन शुरू करने से पहले छात्र डाटा डाउनलोड करना आवश्यक है। ऐप के लिंक आपको भेज दिए जाएंगे। ऐप में लॉगिन करने के उपरांत नेक्स्ट और गो फॉरवर्ड बटन तब तक क्लिक करते जाएं जब तक दी गई स्क्रीन तक ना पहुंच जाएं। ऐप डाउनलोड करते ही इस प्रक्रिया को पूर्ण करें। इस चरण को करते समय हमारा जो नेट है वो एक स्थिर अवस्था में कनेक्शन हमारा होना चाहिए, यानी कि नेट की कनेक्टिविटी हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। परीक्षा से 2-3 दिन पूर्व डाटा डाउनलोडिंग अवश्य कर लें। जो आपको स्क्रीन दिखाई जा रही हैं, इसमें 5 स्क्रीन है। इन पांचों स्क्रीन की प्रक्रिया को पूर्ण कर लें, जिसे हम आपके वीडियो में पूर्ण रूप से आपको समझाने जा रहे हैं। ऐप के इस पेज तक खोल लें जिसमें सभी छात्रों का नाम सूचीबद्ध है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अपने रजिस्टर में ऐप से देखकर सूची में दिए गए छात्रों के नाम व उनके सामने दिए गए आईडी नंबर नोट कर लें। मूल्यांकन से 1-2 दिन पहले इस प्रक्रिया को पूरा करें, क्योंकि आपको मूल्यांकन के दिन OMR शीट में छात्रों की आईडी भरनी होगी। ये ध्यान से देख लें। स्कूल में ही सभी स्कैन पूर्ण कर लें। रिकॉर्ड किए गए स्कैन की संख्या स्कैन स्टेटस के सामने दिखाई देती रहेगी। यदि संख्या स्कैन स्टेटस OMR शीट स्कैन करने के साथ बढ़ती जा रही है तो स्कैन किया हुआ डाटा आपके फ़ोन पर सफलतापूर्वक सेव हो गया है, लेकिन सर्वर पर अपलोड अभी नहीं हुआ है। यदि आपके स्कूल में एक स्थिर नेट कनेक्शन नहीं है तो भी चिंता न करें, सभी शीट स्कैन करना जारी रखें। इसके लिए नेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद सेव ऑल स्कैन बटन को अंत में क्लिक करना मूल्यांकन खत्म करने हेतु आवश्यक है। सेव ऑल स्कैन के उपरांत स्कैन की हुई शीट की संख्या सेव स्टेटस में दिखाई देगी और स्कैन स्टेटस की संख्या 0 हो जाएगी, जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हो। इसके बाद सेव ऑल स्कैन बटन तभी दबाएं जब सारी शीट स्कैन हो चुकी हो और आपके पास स्थिर नेट कनेक्शन हो। स्थिर नेट कनेक्शन यानी कि नेट की कनेक्टिविटी अच्छी आ रही हो, तभी हमें सेव ऑल स्कैन बटन को दबाना है। नहीं तो जब तक कनेक्शन ठीक नहीं है, हमारा नेट ठीक नहीं आ रहा, तब तक हमें इंतजार करना है। कक्षा 1 से 3 का आकलन किस प्रकार होगा, आइए अभी हम इसे देखते हैं। सबसे पहले आकलन के दौरान हमें 3 बिंदुओं पर मुख्य रूप से ध्यान देना होगा। पहला बिंदु है हमारा प्रश्न पत्र। कक्षा 1 से 3 के लिए प्रत्येक छात्रों का व्यक्तिगत रूप से शिक्षकों को असेसमेंट करना होगा। प्रश्न पत्र पर दिए गए निर्देशों के आधार पर प्रत्येक छात्र का आकलन करना जरूरी होगा। छात्रों को उत्तर को नोट करके शिक्षक फिर OMR शीट भर सकते हैं। हमें इस चीज़ के लिए विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि शिक्षक ही 1 से लेकर 3 तक का असेसमेंट करेंगे। OMR शीट शिक्षकों को ही इसमें भरनी है। छात्रों से सिर्फ प्रश्न किए जाएंगे, छात्र उनके उत्तर देंगे। अभी हम आपको OMR शीट दिखा रहे हैं। देखिए, कक्षा 1 से 3 की OMR शीट है, जिसमें सबसे ऊपर लेफ्ट साइड के 2 कॉर्नर दिए गए हैं जहाँ पे हमें कक्षा और सेक्शन लिखना है। सेक्शन में ए ही आएगा और जिस भी कक्षा का हम 1 से 3 तक असेसमेंट करेंगे उस कक्षा का हम अंकित करेंगे वहाँ पर। ये देखिए, स्क्रीन में आप देख सकते हैं। छात्र छात्रों को कक्षा एवं सेक्शन को यहाँ भरें जहाँ पर लाल टिक लगा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ। पूरी शीट पर केवल काले रंग के बॉल पेन का ही इस्तेमाल करना है। ये विशेष रूप से ध्यान देंगे। पूरी शीट पर सिर्फ और सिर्फ हमें काले पेन का ही इस्तेमाल करना है, अन्य किसी पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। ऊपर राइट साइड में आप देखेंगे जहाँ बड़ा तीर का निशान लगा है, वहाँ पर हमें प्रश्न पत्र का जो सेट है वो लिखना है। ABCD जो भी सेट हमें मिलता है हमें वो वहाँ पर अंकित करना है।
इसके साथ ही अब जो लेफ्ट हैंड साइड पर नीचे की तरफ बड़ा तीर का निशान लगा है, यहाँ पर हमें प्रत्येक छात्र की यूनिक आईडी भरनी है। एक ओएमआर शीट पर 8 छात्रों का हम असेसमेंट कर सकते हैं। अब देखिए हमें गोलों में किस तरह अंकित करना है छात्रों के उत्तरों को, हम ये देखेंगे। जिस भी प्रश्न का छात्र उत्तर देंगे उस गोले को हमें काला करना है, और जिस भी छात्र प्रश्न का उत्तर गलत देंगे या नहीं देंगे उसे हमें खाली छोड़ देना है। असेसमेंट के दौरान जो हमारा तीसरा स्टेप होगा वो सरल ऐप का होगा। सरल ऐप का इस्तेमाल हम किस प्रकार करेंगे, जो हम अभी आगे आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं। कक्षा 1 से लेकर 3 तक के आकलन के लिए हमारी 6 स्टेप की एक प्रक्रिया है, जिसे हम समझ सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा पहला स्टेप है वो परीक्षा से 2 दिन पूर्व हमारा शुरू हो जाएगा, जिसमें हम डाटा डाउनलोडिंग करेंगे। दूसरे स्टेप में परीक्षा से 1-2 दिन पूर्व छात्रों के विवरण की जो सूची है हम उसे तैयार कर लेंगे। तीसरे स्टेप में शिक्षक प्रश्न पत्र के अनुसार विद्यार्थियों का आकलन करेंगे। चौथा स्टेप जो हमारा होगा उसमें शिक्षक ओएमआर शीट पर 9 अंकीय स्टूडेंट आईडी भरेंगे। प्रश्न पत्र अनुसार यदि विद्यार्थी सही उत्तर देते हैं तो शिक्षक ओएमआर शीट के गोले को भरेंगे अथवा खाली छोड़ देंगे। शिक्षक सरल ऐप का प्रयोग कर ओएमआर शीट को स्कैन करेंगे, जो हमारी 5वीं प्रक्रिया होगी। और हमारी अंतिम और छठी प्रक्रिया सेव ऑल स्कैन होगा। यह प्रक्रिया मूल्यांकन पूर्ण करने और ओएमआर शीट्स को स्कैन करने के बाद किया जाना है। तो इन 6 प्रक्रियाओं का ध्यान रखते हुए हमें असेसमेंट टेस्ट को कराना है। अगर हम ये 6 प्रक्रिया समझ जाते हैं तो हमारा जो टेस्ट है वो बड़े अच्छे से हो जाएगा। अभी आप हमारे साथ बने रहिए, देखते हैं हमें किस प्रकार सरल ऐप का इस्तेमाल करना है। पॉइंट टू पॉइंट हम उसे समझेंगे। जब हम सरल ऐप खोलेंगे तो हमें यह स्क्रीन दिखाई देगी, जहाँ पर हम हमारी यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। देखिए हम यूज़र आईडी डाल लेंगे और अपना पासवर्ड, उसके बाद हम सरल ऐप के अंदर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद हमें सबसे पहले अपनी कक्षा को सेलेक्ट करना है जिसका हम असेसमेंट कर रहे हैं। सेक्शन में ए रहेगा। सब्जेक्ट में हम बेसलाइन डाल जो हमारा है टेस्ट उसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारे सामने उस क्लास के सभी छात्रों की एक सूची खुलकर आ जाएगी। जो छात्र उस दिन एब्सेंट होंगे उन्हें हम मार्क एज एब्सेंट कर देंगे और तब हम आगे बढ़ जाएंगे। हमारे पास ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। हम नीचे दिए गए स्कैन पर क्लिक करते हुए हम स्कैन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। देखिए स्कैन की प्रक्रिया बहुत ध्यान से समझनी है। हम अपने फ़ोन को रखी हुई जो हमारी ओएमआर शीट है उसके ऊपर लेकर जाएंगे और उसे तब तक एडजस्ट करेंगे तब तक कि हमारा इस तरह का ग्रीन बॉक्स ना बन जाए। इस पर हमारा मैसेज आएगा वेट। जब तक हमें वो मैसेज मिल रहा है तब तक हम वेट करेंगे और स्कैन की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार करेंगे। जैसे ही स्कैन की प्रक्रिया पूरी होगी हमारे सामने इस तरह का एक इंटरफेस खुल के आएगा, जिसमें बच्चे द्वारा दिए गए जो भी आंसर हैं उनकी मार्किंग होगी। साथ में बच्चे का ऊपर हमारा जो यूनिक आईडी है वो होगी। यहाँ से अगर हमें कोई त्रुटि नहीं लगती है उसकी आईडी में तो हम उसे भी ठीक कर सकते हैं। एक एक बच्चे की आईडी और उसके दिए गए आंसरों को हम मिलाते हुए आगे की तरफ की प्रक्रिया करते रहेंगे और हम स्कैन कर लेंगे। देखिए स्कैन स्टेटस 8 दिखा रहा है, यानी कि हमारे 8 बच्चों का जो स्कैन है वो कंप्लीट हो गया है। इसी प्रकार हम दूसरी सीट, तीसरी सीट, जितनी हमें आवश्यकता है सभी सीट स्कैन करते रहेंगे। हमारी जो स्कैन की गई कॉपी है वो स्कैन स्टेटस में दिखाई देगी, लेकिन तब तक डाटा सेव नहीं हुआ है। हमें क्या करना है, बैक जाके सेव ऑल स्कैन करना है। अब देखिए स्कैन स्टेटस 0 और सेव स्टेटस हमारा दिखने लगा है 8, तो इसका मतलब हमारा जो प्रक्रिया है पूर्ण हो गई है। सरल ऐप के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हमें टेस्ट के द्वारा अपने ध्यान में रखने हैं, आइए उन्हें समझते हैं। सबसे पहले हमें आकलन के सेट व दिनांक चुनने हैं, जैसा कि भैया वीडियो में बताया गया आप सभी को। इसके बाद केवल काले पेन का ही उपयोग हमें इस टेस्ट में करना है, हम किसी दूसरे पेन का उपयोग नहीं करेंगे। यह हमें बहुत ध्यान से बात याद रखनी है। तीसरा, जब भी हम ओएमआर शीट भरेंगे तो उसे एक स्थिर प्लेटफॉर्म पर, डेस्क या बेंच पर आराम से रख के भरेंगे। हम उसे कहीं भी अस्थिर जगह पर नहीं भरेंगे। तीसरा, ओएमआर के गोलों को पूरी तरह से काला करेंगे, जैसे कि लेफ्ट हैंड वाली स्क्रीन में दिखाया गया है आपको। तीसरा, अगर हम आगे चलें
तो केवल मानकीकृत संख्याएं लिखें। हमें जो संख्याएं लिखनी है वो हमारी स्टैंडर्ड होनी चाहिए। उसके बाद OMR शीट हमें बिल्कुल सुरक्षित रखनी है, उसे मोड़े नहीं, उसमें कोई पंचर या उसे कोई नुकसान ना पहुंचाएं, कोई से क्षति ना पहुंचाएं। स्कैन करने के लिए हम अपने फ़ोन को लैंडस्केप मोड में रखना होगा, ये विशेष तौर पर ध्यान रखें। फ़ोन सीधा OMR शीट के ऊपर सेट करना है। अगर हम तिरछा या साइड से स्कैन करने की कोशिश करेंगे तो हमारी प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी। चारों कोनों पर जो हमारे इस OMR शीट है कोई भी चीज़ ना रखी हो, चारों काले गोले हमें दिखने चाहिए, तभी कॉपी स्कैन हो पाएगी। एक समय में एक ही OMR शीट स्कैन करेगा और हमारे पास में और भी OMR शीट रखी हैं तो वो भी स्कैन नहीं हो पाएंगी, इसका भी हमें ध्यान रखना है। इसके साथ साथ जब हम स्कैनिंग करें तो अच्छी रोशनी वाली कमरे में करें ताकि जो पूरी OMR शीट है वो ठीक से स्कैन हो सके। साथ में OMR शीट पर ठीक से फोकस करें, नहीं तो ब्लर हो जाएगी और स्कैन नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें इसका विशेष ध्यान रखना है और टेस्ट